नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की यानी रीट मेंस की, और कितने पद रहने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर खुलासा किया आज रविवार को। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शिक्षा मंत्री दोस्तों मदन दिलावर ने आज का जो बड़ा बयान दिया है, तीन चार चीज़ें उन्होंने कही है। सबसे पहले तो शिक्षा विभाग के मुद्दों को लेकर कि नामांकन वगैरह को लेकर उन्होंने बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने दो तीन चीज़ें कही सीधी भर्ती को लेकर और डीपीसी को लेकर कि हम सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआत की है दोस्तों वो ये की है कि जो आने वाले जो पिछली कांग्रेस सरकार थी 5 साल में उन्होंने एक भी पदों पर डीपीसी नहीं की। इस वजह से शिक्षा विभाग में जो पद है ना वो ज़्यादा खाली है, कोई 1.25 लाख के आसपास पद खाली है। तो एक तो ये मामला हो गया कि शिक्षा मंत्री का जो बयान है कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कोई डीपीसी नहीं की थी, इस वजह से इतने पद खाली है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, जो शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है कि हमारी सरकार दोनों तरह से ये पद भर रही है शिक्षा विभाग में। एक तो सीधी भर्ती के माध्यम से भी पद भर रही है और एक डीपीसी के माध्यम से भी पद भर रहे हैं। और हाल ही में हमने 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की डीपीसी की है और जिसकी जल्दी पोस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो थर्ड ग्रेड रीट के बाद रीट का परिणाम जब जारी हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, जब रीट का परिणाम जारी हो जाएगा उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जाएगी शिक्षा विभाग द्वारा थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर। हालांकि थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट घोषणा हो चुकी है। अगले साल 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। तो शिक्षा मंत्री ने दोस्तों बड़ी बात क्या कही, बड़ी बात ये कही है कि आने वाले 10 से 15 दिन में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आने वाले 10 से 15 दिन में हम शिक्षा विभाग में करीब 25,000, उन्होंने पदों की संख्या भी बताई है, 25,000 थर्ड ग्रेड के पदों पर डीपीसी कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों ये है कि शिक्षा मंत्री ने जब भर्ती की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो भी डीपीसी के पद खाली होंगे फिर थर्ड ग्रेड के 25,000, वो सारे के सारे पद आने वाली जो होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है 17 जनवरी को अगले साल होगी, उससे भरे जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शिक्षा मंत्री ने पद बता दिए हैं कि कितने पद रहेंगे। डीपीसी के अकेले डीपीसी के 25,000 पद होंगे, ये फाइनल हो चुका है, शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं। वैसे हालांकि टोटल अगर हम बात करें 30,000 पद होने चाहिए वैसे तो 5 सत्रों के हिसाब से, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 25,000 पदों पर हम डीपीसी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की। 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ 10-15 दिन में हम डीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये शिक्षा मंत्री ने आज की बड़ी बात कही है। तो दोस्तों बड़ी घोषणा, शिक्षा मंत्री ने पदों की संख्या लगभग बता दी है। हालांकि मुझे लगता है 25,000 से ज़्यादा पद होंगे। कैसे? क्योंकि 25,000 पद तो डीपीसी होगी, ये शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब ये 25,000 तो थर्ड ग्रेड की भर्ती में जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्लस आज की तारीख में जो पद खाली है, जो मैंने अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने, वैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आंकड़ा जारी किया है, लेकिन उसमें तो काफ़ी कम पद थे। 2,000 तो लेवल 2 के, 375 लेवल 1 के, तो करीब 2400 पद मान के चलो माध्यमिक शिक्षा में थर्ड ग्रेड के आज की तारीख में खाली है। लेकिन हालांकि इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें 15,000 में से लगभग 60% पद खाली है आज भी। तो कहने का दोस्तों मतलब यह है कि 25,000 पद तो ये हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं कि ये सारे के डीपीसी से पद भरे जाएंगे, क्लियर मामला। और मैं कहना चाह रहा था दोस्तों कि 25,000 तो डीपीसी के पद हो जाएंगे। ठीक है, और कम से कम मान के चलो, जो मुझे लग रहा है 8 से 10,000 जो पद है वो आपको वर्तमान जो खाली पद चल रहे हैं थर्ड ग्रेड के, वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और 25,000 डीपीसी के। अगर अपन 8,000 या 10,000 पद मान लेते चलो, तो कितने पद होते हैं फिर? 10,000 तो यहाँ से हो जाएंगे प्लस 25,000 डीपीसी के क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। डीपीसी के जो पद है वो क्लियर हो चुके हैं कि 25,000 पदों पर डीपीसी होगी, तो वो सारे के सारे पद डीपीसी से सीधी भर्ती में कन्वर्ट हो जाएंगे। सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार थर्ड ग्रेड के पद भरेगी। तो 25,000 डीपीसी के, 10,000 वर्तमान में खाली चल रहे हैं वो पद। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 35,000। तो यही पद रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें
बड़ी बात पहले ये बात थी कि 15 से 20 हज़ार पदों पर अनुमति मिल सकती है खाली पदों के हिसाब से, लेकिन उतने पदों पर अनुमति नहीं मिल रही है। ठीक है, उस वजह से कम पदों पर भर्ती हो रही है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि 40 हज़ार पद प्लस पद हो सकते हैं, लेकिन डीपीसी के मैंने आपको यही पद बताए थे 25 से 30 हज़ार बाकी, लेकिन जो खाली पद चल रहे हैं वर्तमान में वो मैंने आपको ज़्यादा बताया था। लेकिन हालांकि ज़्यादा पद थे वो, लेकिन अभी जो आपको पता है लेवल 2 का परिणाम जारी किया कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उसमें हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पद सरकार सृजित करेगी। तो वहाँ से जो पद है वो खाली पद जितने भी 4-5 हज़ार हो गए से बढ़ जाएंगे पुरानी रेट से, तो वो अलग मामला हो गया, तो वहाँ से पद कम हो गए। अगर ये रिवाइज परिणाम नहीं होता तो फिर पद 40 हज़ार प्लस 45 हज़ार तक जा सकते थे थर्ड ग्रेड के। तो ये लास्ट में दोस्तों यही कहना चाहूँगा, बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री का आज का बयान है कि 25 हज़ार पदों पर थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी। हालांकि सेकंड ग्रेड की भी डीपीसी एक और होगी, उसकी बात शिक्षा मंत्री ने कही है कि हम टोटल 50 हज़ार पदों पर डीपीसी करेंगे, जिसमें आधे 25 हज़ार थर्ड ग्रेड के होंगे, बाकी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड से आगे वाइस प्रिंसिपल के पद होंगे। लेकिन अपन इस वीडियो में थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड ग्रेड के दोस्तों बड़ी न्यूज़ यही है कि अब शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से लगता है 35 हज़ार के आसपास पदों पर, हालांकि ज़्यादा भी हो सकते हैं कि 35 हज़ार या 40 हज़ार अपन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 10 हज़ार पद खाली है। 2 हज़ार 2,500 पद तो माध्यमिक शिक्षा के हैं और 8 से 10 हज़ार पद प्रारंभिक शिक्षा के हैं। अगर 10 हज़ार पद ये जुड़ जाते हैं 2 हज़ार पद, लेकिन इसमें दोस्तों बड़ी बात यह है कि सरकार वो 5 हज़ार 4 हज़ार जो पद है वो भी सृजित करेगी, तो वहाँ से पद कम हो जाएंगे। तो अपन मान के चलते हैं 8 हज़ार पद, चलो मान लेते हैं, सोचो 25 + 8 33, तो 10 अगर होते हैं तो 35, तो 35 हज़ार के आसपास पद रहेंगे। अब ये क्लियर हो चुका है। पदों की संख्या शिक्षा मंत्री ने डीपीसी की बताती है, तो डीपीसी के सारे जो पद खाली होंगे वो सीधी भर्ती के माध्यम से ही खाली होंगे। ये क्लियर हो चुका है मामला। राजस्थान ज्ञान स्टोर ने आपको सबसे पहले ये बात कही है आज के शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की क्या पद बढ़ेंगे उसमें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आरपीएससी ने आरएस भर्ती में हाल ही में पद बढ़ाए हैं। आरएस के अलावा और भी भर्ती में पद बढ़े हैं, 2-4 भर्तियों में। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पशु परिचर सहित कुछ भर्तियों में पद बढ़ाए हैं। पटवारी में पद बढ़ोतरी के साथ ही विज्ञप्ति जारी हुई है, ये भी मामला क्लियर है। अब बड़ा सवाल है कि क्या वैसे सरकार द्वारा या विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के बाद भी पद तो बढ़ी है ना, पदों की संख्या, तो ऐसा तो है नहीं कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, सभी में बढ़ सकते हैं, सरकार के ऊपर है। लेकिन अब जो न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अब 100% दोनों में पद बढ़ेंगे, स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में। अब कितने पद बढ़ेंगे ये तो वित्त विभाग के ऊपर है, सरकार के ऊपर है कि कितने पदों पर अनुमति देती है। लेकिन जो खाली पदों के हिसाब से अगर हम देखें तो 19 हज़ार पद तो देखो फर्स्ट ग्रेड के खाली है डीपीसी होने के बाद भी। सेकंड ग्रेड के तो इससे दुगने से 2.5 गुना पद है, 42 हज़ार प्लस सेकंड ग्रेड के आज की तारीख में खाली है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर अपन मान लेते दोस्तों 42 हज़ार पद है सेकंड ग्रेड के, 25 हज़ार आप उसमें कम कर दो, क्योंकि शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं आज कि थर्ड ग्रेड की हम डीपीसी करेंगे 25 हज़ार, तो 25 हज़ार आप कम कर दो, फिर भी कितने पद बचेंगे? 17 हज़ार पद बच रहे हैं। अब 17 हज़ार में से कितने पदों पर जारी हुए सेकंड ग्रेड? मात्र 2129 पदों पर, फिर भी 15 हज़ार पद बच रहे हैं। तो सरकार को चाहिए 15 हज़ार में कम से कम आधे पद तो बढ़ने ही चाहिए, 7 हज़ार पद। 7 हज़ार पद अगर यहाँ से बढ़ जाते हैं तो फिर 9 से 10 हज़ार के 20 पदों पर सेकंड ग्रेड होने की संभावना है। क्लियर है? फर्स्ट ग्रेड की भी यही है, 19 हज़ार पद खाली है, विज्ञप्ति 2202 पदों पर जारी हुई है। तो अगर हम मान लें सेकंड ग्रेड की डीपीसी और होती है तो 10 हज़ार पद पर बढ़ जाते हैं, तो फिर भी 9 हज़ार पद तो है ही ना। 9 हज़ार में से 2001 2200 काट लो आप, फिर भी 7 हज़ार के आसपास पद तो है ही। तो कम से कम फर्स्ट ग्रेड में भी मुझे लगता है आराम से 6 से लेकर 7 हज़ार के बीच तो पद रहनी चाहिए। सेकंड ग्रेड में 9 से 10 हज़ार के बीच रहने चाहिए और फर्स्ट ग्रेड में 6 से 7 हज़ार के बीच पद रहने चाहिए। अब पद तो बढ़ेंगे, उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा पद बढ़े।